हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रितेश कोहार और आप देख रहे हैं कोहार हेल्थ ट्रेनिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोहार ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और सेकेंडली आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कोहार ट्रेनर बनने के लिए और क्या क्या स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है टू बिकम अ एक्सपर्ट कोहार हेल्थ ट्रेनर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको ट्रेनर क्यों बनना चाहिए या आपकी क्या बेनिफिट है एज अ ट्रेनर। ओके, तो फर्स्ट जो ट्रेनिंग की बेनिफिट आपको मिलती है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। जब आप फ्री ट्रेनिंग या पेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के लिए, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। सेकेंडली, आपके पास ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल होता है। आप अपनी ट्रेनिंग को 1000 से लेके 5000 के बीच के रेंज में कितना भी चार्ज कर सकते हैं लोगों से। उन्हें आप 3 से 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, जिसके बाद वो लोग आपके साथ टीम के नीचे जुड़ेंगे और आपके साथ आगे काफ़ी लेवल्स पे आपके साथ काम करेंगे और आपकी एक ह्यूज टीम होएगी जिसके थ्रू आपको एक ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल रहेगा। उन लोगों को और आपका एक एसोसिएशन हो जाएगा कोहार हेल्थ से। एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड, जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल के साथ भी उनकी एक अफिलिएशन हो जाएगी जिसके थ्रू उनको 30 to 70% डिस्काउंट मिलेगा जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल पे। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। थर्डली, आप हमारे विजन, हमारा जो कोहार हेल्थ का विजन है कि मेकिंग दिस वर्ल्ड मेडिसिन फ्री और लोग अपना घर पे ही इलाज कर पाए क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज का। तो इस विजन को भी हम एक फुलफिल करना चाहते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के माध्यम से। ओके, तो ये हो गई कुछ बेनिफिट्स ऑफ कोहार ट्रेनर या फिर एक कोहार ट्रेनर को ये सारी बेनिफिट्स मिलती है। सेकेंडली, क्या क्या स्टेप्स उन्हें क्रॉस करने पड़ते हैं या क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए जब वो ट्रेनिंग लेते हैं और ऑन गोइंग जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का उसके अंदर इन चीज़ों से पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट है कि उन्हें जो हमारे साथ ट्रेनर्स का एक फोरम होता है, ट्रेनर फोरम्स का जूम पे एक कॉल होता है 4 to 4:30, उसे ज्वाइन करना है जिसके थ्रू जो आपस में ट्रेनर्स डिस्कशन करते हैं उनके प्रॉब्लम्स के, उनके जितने भी ऑनगोइंग जो उनको इश्यूज पता चलते हैं हम उन्हें एड्रेस करते हैं और हम उनका सॉल्यूशन उन्हें हेल्प करते हैं फाइंड करने में। सेकंड है कि हम आपको सारी कोहार ट्रेनिंग की मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको देते हैं जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग की मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है और ऑनगोइंगली अपलोड होती जा रही है। सेकेंडली, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि किसी की भी अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, अगर आप एक न्यू ट्रेनर, एक एस्पायरिंग ट्रेनर है, तो आपको किसी ऑनगोइंग ट्रेनिंग का पार्ट होना पड़ेगा या फिर आप को होस्ट बन के उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसके साथ आप पूरी ट्रेनिंग का फ्लो समझ जाएंगे कि ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी और ट्रेनिंग के अंदर स्टार्ट टू एंड क्या क्या एफर्ट्स डालना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ हम रॉन्ग जाते हैं। आपका भी एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि और या इसको बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें को होस्ट बनना पड़ेगा एक ट्रेनिंग में। सेकेंडली, आपको ऑनगोइंगली फ्री ट्रेनिंग्स को चालू करना होगा। ऑनगोइंगली फ्री ट्रेनिंग्स मतलब आपको अपने जो ट्रेनिंग के करियर है उसमें बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स रखनी होंगी जिसके थ्रू आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। फ्री ट्रेनिंग रखने का पर्पस मोस्टली ये है कि आपको एक तो आपकी टीम एक्सपांड होगी, सेकेंडली उस ट्रेनिंग जो फ्री ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो खुद प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास पेशेंट्स का एक ह्यूज डेटाबेस हो जाएगा। थर्डली, यू विल हैव अ गुड फॉलोइंग, आपके पास बहुत सारी फॉलोइंग रहेंगी तो उनके थ्रू कॉन्टैक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मीनल मैम है, तो उनकी फ्री ट्रेनिंग में उनको एक एचआर मिली थी, तो उन एचआर ने अपनी कंपनी से कॉर्पोरेट फंड्स भी हमारी संस्था को डोनेट कर रहे हैं। सेकेंडली, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे साथ एक बॉन्ड साइन कर रहे हैं कि वो अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंश्योरेंस हमारे साथ करेंगे जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल के साथ। सेकेंड वो कोहार थेरेपी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी आपके फ्री ट्रेनिंग के थ्रू बन जाते हैं। ओके, और थर्डली है कि आप जब एक फ्री ट्रेनिंग चालू करते हैं या फिर आप एक फ्री ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो आपको एक ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको पता चलता है। आपको एक आइडिया आ जाता है कि ट्रेनिंग को कैसे लिया जाता है, कैसे आप लोगों को सर्व करना है इस ट्रेनिंग के थ्रू। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑनगोइंग जब आप ट्रेनिंग के प्रोसेस में रहते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे
चीजें होंगी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग को प्लान कैसे करें स्टार्ट टू एंड। तो अब हम प्लानिंग वाले पार्ट में आगे कि ट्रेनिंग जो है उसको पूरा प्लान कैसे करें। तो पहले है कि हमें डेट अनाउंस करनी पड़ेगी कि ट्रेनिंग किस दिन है। तो जैसे आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल, तो मैं ट्रेनिंग अपनी रखूंगा 25 को या 30 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि मुझे 15 to 30 डेज का वो जो गैप है उसके अंदर प्रमोशन करना होगा। मैं मैक्सिमम लोगों को ऐड कर सकता हूँ, चाहे आपकी पेड या अनपेड ट्रेनिंग हो, बोथ। अगर आप एक नए ट्रेनर है तो आपको 30 डेज तक का मिनिमम गैप रखना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज पहली बात तो होनी चाहिए कोहार थेरेपी के बारे में, कोहार हेल्थ के बारे में, और कैसे हम इस काम को आगे बढ़ते के करते हैं। ओके, तो इन सब का नॉलेज होने के बाद सेकेंडली आप अपनी ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली आपको 2 ग्रुप बनाने हैं व्हाट्सएप पे, 2 ग्रुप। पहला जो ग्रुप होगा वो आपके पार्टिसिपेंट्स का होगा, जिसमें आप हो और आपके को होस्ट रहेंगे उस ट्रेनिंग में। सेकेंड जो ट्रेनिंग रहेगा उसके अंदर आप होगे और आपके साथ आपके कोचेज होंगे जो आपको ट्रेन करेंगे कि आपको ट्रेनिंग में ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। वो ऑब्जर्वर बन के चेक करेंगे कि आपने सही ट्रेनिंग दी कि नहीं। ओके, तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है आपको ट्रेनिंग को अपनी प्रमोट करना स्टार्ट करना होगा। ओके, तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास एक मैनुअल है जो ऑनगोइंगली और बेहतर हो रहा है। उसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ मैसेजेस बनाए हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए जो आप भी यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। ओके, और आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे कोहार हेल्थ के भी कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें से बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग्स लेनी होंगी आए टाइम पे, फ्यूचर डेट्स देख के उन्हें भी लेनी होगी ट्रेनिंग, तो वो भी एनरोल कर देंगे आपकी ट्रेनिंग के अंदर। सेकेंडली, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग और आपके पास लीड्स आने लग जाते हैं लोगों के, तो आपको उन्हें एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने का मतलब ये है कि उनको आपको बताना होगा कि इस ट्रेनिंग में उन्हें क्या मिलेगा और ये कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, कैसे प्लान की गई है आपने ट्रेनिंग। तो आपको उनको पूरी चीज एक एक चीजें समझानी होंगी। ओके, कि कौन ट्रेनिंग ले रहा है और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा। ये बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें बतानी है लोगों को। थर्डली, ये सारी चीजें होने के बाद अगर ट्रेनिंग के दिन नजदीक आ रहे, जैसे 2 दिन बचा है ट्रेनिंग के लिए, 1 दिन बचा है, तो हमें एक बार मैसेजेस कुछ क्रिएट करके डाल देने हैं ग्रुप से, ताकि लोगों का एक्साइटमेंट बना रहे ट्रेनिंग को लेके। जैसे द ट्रेनिंग इज इन 2 days एंड कुछ हमने इमेज डाल दिया हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने बहुत क्यूरियोसिटी एक जगह दी लोगों के अंदर कि हाँ ये ट्रेनिंग काफी है। तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल ना और इंक्रीज होता जाएगा डे बाय डे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ट्रेनिंग से पहले कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दिन हमें ध्यान देना है कि हमें ना 15 मिनट पहले पहुंचना है अगर वो जूम कॉल है तो, और अगर आप लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको 1-1.5 घंटा पहले जाके सब कुछ सेटअप चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको सेशन को काफी इंटरैक्टिव रखना है। इंटरैक्टिव रखने का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछना है, हाँ या ना बोलना है, ताकि लोगों का 1 वे कम्युनिकेशन ना हो, 2 वे कम्युनिकेशन रखना है इसे। थर्ड, लोगों को अलाउ करना है क्वेश्चंस पूछने के लिए। हर 5 से 10 मिनट के बाद हमें उनसे पूछना है कि क्या आपको कोई चीज समझा या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। थर्डली, आपको मेक श्योर करना है कि जो डेटा आपने दिया है वो सब तक पहुंचा हो, आपके पास उन सबका डेटा हो, उनके नाम हो, उनके मोबाइल नंबर्स हो आपके पास, ताकि आप उनको पर्सनली जान सके। एक पर्सनल टच के साथ आप उनको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए आगे। ओके, फिर हम उन्हें एग्जाम्स, जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होगी, फ्री सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, उसकी एग्जाम डेट्स और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे रखिए, ताकि लोगों का हमारा जो जबान है या फिर हमारे जो वर्ड है कि हम फ्री ट्रेनिंग ऑन द स्पॉट डिलीवर कर रहे हैं, तो वो एक बना है। थर्ड है कि हमें केस स्टडीज डिस्कस करनी है। मैक्सिमम केस स्टडी जितनी डिस्कस होंगी तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा, और लोगों को हमें असाइनमेंट्स भी देना है। ऑनगोइंगली हमें उन्हें असाइनमेंट्स देने हैं ताकि उन्हें क्लियर हो कि हाँ ये वाला पार्ट करना है। ओके, ये तो लोगों का एक इंटरेक्शन उसमें जुड़ा रहता है। ओके, एंड प्लीज एंड द सेशन ऑन टाइम, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होता है कि सेशन टाइम पे खत्म नहीं होता। 1-2 मिनट ठीक है, लेकिन लोग 5-5 या 10-10 मिनट सेशन को बढ़ा देते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं होता। तो लेट्स एंड द सेशन ऑन टाइम। ओके, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म एक बार हो जाती है, उसके बाद लोग मेजर स्टेप भूल जाते हैं। मेजर स्टेप ये है कि आपको उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, और या फिर आप उस ग्रुप को कंटिन्यूस ऑन रख सकते हैं।
और आप अपनी एक एक घंटे की या डेढ़ डेढ़ घंटे की छोटी छोटी एक एक हफ्ते के गैप पे एक एक मीटिंग रख सकते हो उस ग्रुप की, कि आपने क्या आगे काम किया, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड है काम करने के लिए फ्यूचर में, उनको अपने फनल आउट करके अलग से उनको आप हेल्प कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो आगे डेवलप करने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए या कंसल्टेंट बनने के लिए, या 21 जो हमारे वेज ऑफ वर्किंग है उसमें वो कहीं फिट होते हो तो उनको हेल्प करे कि वो अपना अर्निंग स्टार्ट कर सके इसके थ्रू। ओके, और आप हमसे मदद ले सकते हैं कि हम उन्हें कैसे ट्रेन करें और कैसे उनको एबल करें कि वो अपनी काम कर सके फ्यूचर में। ओके, तो ऐसे करके हमें उनको हेल्प करना है। जो ट्रेनिंग के बाद का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप अपने ट्रेनर और पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने आप जिनको ऐड करेंगे और उनको आप डेवलप करेंगे। जैसे आप उनको एक बार सीड को हमने लगा दिया, उसके बाद हमें उसको खाद पानी देना है ताकि वो ग्रो हो, और ग्रो होगा तो वो जैसे ग्रो करेगा तो वो आपको आर्म देगा, वो आपको जनरेट करेगा इनकम आपके नीचे। जो प्लान है उसके थ्रू आपको 70 to 30% इनकम आपको आएगी। 10 डिफरेंट वेज ऑफ इनकम है जो बिजनेस प्लान के थ्रू हमें आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चलेगा। सेकेंडली, आपको कोच बनना है। एक ट्रेनर के बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कोच का होगा। कोच अपने नीचे ट्रेनर्स को बनाता है। आपके जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनमें से बहुत सारे लोग ट्रेनर बनने में इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें आपको ट्रेनर बनाना है और आपको कोच के लेवल तक पहुंचना है। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी होगी एंड होप आपको कुछ सोल्यूशन इसमें मिल गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कोहार हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।